दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि मानक विचलन हम लघु विधि के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। लघु विधि के माध्यम से हम जो है मानक विचलन निकालने वाले हैं। आपको पता है हमने पिछली वीडियो में निकाला था मानक विचलन जो कि सिंपल था, ठीक है। अब हम निकालेंगे लघु विधि से जो है मानक विचलन। इसका फॉर्मूला अलग होता है। तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लें। यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष विधि, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से पहली विधि होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। इसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं मानक विचलन निकालने का। कौन सा, यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है। सिग्मा निकालना होता है, उसके बाद छोटा एक्स स्क्वायर होता है और एन। तो ये है आपका जो है सिंपल प्रत्यक्ष विधि। जब लगाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं मानक विचलन। उसके बाद हमारे पास दूसरी विधि आ जाती है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है हमारी लघु विधि। लघु विधि, ठीक है, लघु विधि। लघु विधि के माध्यम से हम निकालेंगे लघु विधि। लघु विधि में देखिए फॉर्मूला क्या है, लघु विधि का फॉर्मूला जो है वर्गमूल। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन जो है बहुत डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करनी है, उसको n करना है, और नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, उसको भी dx करके यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखना है n और इसका होल स्क्वायर कर देना है, यानी पूरा स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कौन सी विधि, लघु विधि हो गई। अब हम निकालेंगे इसमें पद विचलन विधि नंबर 3, पद विचलन विधि, ठीक है। पद विचलन विधि क्या होती है, देखिए पद विचलन विधि को कैसे निकालते हैं। पद विचलन विधि में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है। पद विचलन विधि का फॉर्मूला है यहाँ पर जो है वर्गमूल, यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये डी से आप कोई घबराना नहीं है, डी कुछ नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ये डैश है, एक्स डैश, और यहाँ पर एन है। उसके बाद जो है माइनस सिग्मा एक्स डैश बटे में एन। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, इसको करना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो फॉर्मूला है पद विचलन विधि का है। और देखिए अगर जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आप ज़रूर पद विचलन विधि से करिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं सारी विधि सिखाऊंगा। हमने पिछली बार तो सीधी विधि से कर लिया था, प्रत्यक्ष विधि से कर लिया था। अब हम करेंगे लघु विधि से। इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम लघु विधि के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। तो आंकड़े सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें कि आंकड़े दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, हमारे अंक दे रखे हैं 8, 10, 12, 14, 16 और 16 के बाद क्या है हमारा 18, 20, 22, 24, 26। तो इसको ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े हैं पूरे। तो चलिए हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। हमने क्या करा था, हमने एक सारणी बनाई थी। हमने क्या करा था, एक सारणी बनाई थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो एक सारणी बना लेते हैं, क्योंकि सारणी आपको हर क्वेश्चन में बनानी है। सारणी क्या करनी है, आपको हर क्वेश्चन में बनानी अनिवार्य है। तो आप हर क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्रमांक, क्रमांक पूरा करेंगे आप, क्रमांक। तो यहाँ पर जो है इस तरह से क्रमांक हो गया। अगला कॉलम बनाते हैं हम यहाँ पर एक्स का कॉलम बनाएंगे। एक्स मतलब जो भी दे रखा है, अंक दे रखे हैं, आप अंक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आता है कल्पित माध्य से विचलन। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कल्पित, कल्पित, ये आपका चेंज हो जाता है, कल्पित माध्य से विचलन। तो क्या होगा, विचलन। तो कल्पित माध्य से विचलन, अब ये कैसे निकलता है कल्पित माध्य से विचलन, यानी x आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, x माइनस a करके निकलेगा। कैसे निकलेगा, x माइनस a करके निकलेगा। और a हमें पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। तो हम ये बाद में अभी करेंगे, तो ये इसको समझेंगे कैसे होगा। उसके बाद देखिए
चौथा कॉलम बनेगा आपका यहाँ पर विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग यानी x छोटे x का स्क्वायर, तो आपका ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया, यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर क्या है x का कॉलम बना लिया है। तो हमने देखी यहाँ पर क्या सेम है, क्रमांक सेम है, x सेम है, बस यहाँ पर ये भी सेम है। ये चेंज हो गया है क्योंकि ये लघु विधि है और लघु विधि में यहाँ पर जो है फॉर्मूला कुछ अलग होता है, इसीलिए हमारा ये चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया और हम इसमें करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रमांक लिख लेते हैं, क्या क्या क्रमांक है हमारे पास। यहाँ पर जो क्रमांक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 8 9 10। तो हमने यहाँ पर 10 तक लिख लिया है। 10 तक लिख लेने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास जो संख्या दे रखी थी, संख्या क्या क्या थी वो लिख लेते हैं। संख्या थी हमारे पास 8 10 12 14, उसके बाद थी हमारे पास 16, उसके बाद थी 18 20 22 24 और 26। तो ये हमारी क्या थी, संख्या थी। तो हमने ये संख्याएं लिखी थी। अब हमारे पास क्या था, कल्पित माध्य निकालना है। तो अब यहाँ पर विशेष रूप से अब ध्यान देना है कि हमें ये कैसे निकालना है। देखिए हमें पता होना चाहिए ए पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे इसको। क्यों, अगर हमें ए पता नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ए कैसे पता करें, ए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ए को हम देखते हैं। आप इसमें ए किसी को भी मान लें, जैसे आप निकालते थे ना लघु विधि में, कैसे आप माध्य निकालते थे, वही आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही मैंने आप यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, किसी को भी ए मान लेते हैं, ठीक है, किसी को भी ए मान लेते हैं। और हमें क्या करना है, अब हमें कल्पित माध्य निकालना है। तो ऐसे ही करते थे ना, हम किसी को भी ए मान लेते थे, उसमें के बाद हम घटाते चले जाते थे और जोड़ते थे, उसके बाद जो है इनसे भाग करते थे और निकल आता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए x को पहले रखेंगे, a को बाद में रखेंगे, a वाला बाद में आएगा, यानी x वाली संख्याएं जो है पहले आएंगी। तो पहले आएंगी तो मतलब 8 - 20 क्या हुआ, -12, ठीक। 10 - 20 -10, 12 - 20 कितना हुआ, यहाँ पर 8, ये घटता चला जा रहा है 14, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गैप है ना, यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये देखिए 20 में से 20 क्या, तो 0। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही ये प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि देखिए 22 में से 20 गया, अब 24 में से 20 गया तो 4 और 26 है आगे, तो यहाँ पर 6। तो हो गया इस तरह से, ये लिख लिया हमने। तो हमने क्या करा, ये भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो देखिए 12 का कितना होता है 144, और स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। 10 का कितना होता है 100, 10 का 100 हो गया। 8 का 8 64 होता है। उसके बाद देखिए क्रम से लिखें ताकि आप इसको जोड़ पाएँ एग्जाम में, ठीक है। 6 छक्का क्या होता है 36 होता है, 6 का 4 का 16 होता है, 2 का 4 होता है, उसके बाद ये 0 का 0 होता है और 2 का 4 होता है, और 6 का 4 का 16 होता है, और यहाँ पर जो है 6 का 36 होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, क्या यहाँ पर जोड़ने, यहाँ पर जो है स्क्वायर निकाल लिया। तो हमें इसका सिग्मा करेंगे यानी जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। चलिए जोड़ते हैं हम, कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको भी जोड़ना है हमें, यहाँ पर इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए जो कट रहा है वो काट दें। यहाँ पर देखिए 4 कट गया, 4 से गया, ठीक है, 2 गया, 2 से गया। वैसे यहाँ पर काटना नहीं है, आप अपने मन में ऐसे काट सकते हैं 6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, आप 12 और 8 20, 20 और 1 यानी 20 और 10 30। तो ये आंसर आएगा आपका यहाँ पर जो है सिग्मा, कितना आएगा, सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा x जो आएगा वो होगा 30, वो भी माइनस का। तो कितना आ गया, सिग्मा 30। और यहाँ पर जो जोड़ेंगे आप, इसको कैसे जोड़ेंगे, आप भी इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर, छोटा x स्क्वायर है, यहाँ पर 420 आ जाएगा जब आप इसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद आपको पता चल गया कैसे जोड़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, आगे निकालते हैं आंसर।
यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने जोड़ निकाल लिया है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो हमने समझ लिया यहाँ तक क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। सारी चीज़ें हमारी निकल चुकी हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला क्या था लघु विधि का? लघु विधि का फॉर्मूला था, हमने क्या लिखा था, लघु विधि का फॉर्मूला लिखा था हमने, यहाँ पर देखिए क्या क्या निकाला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा था और बटे में एन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही चीज़ है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और लिखा था, सिग्मा एक्स बटे में एन लिखा था और इसका स्क्वायर करा था, यही करा था ना। तो हमने देखिए वही चीज़ करी है, लेकिन हमने क्या है, ए मान कर करा है इसको, बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। ये कितना है आपका, ये देखिए यही चीज़ है ना, ये कितना है आपका, ये है आपका यहाँ पर 420। तो यहाँ पर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, 420 लिखेंगे और एन आपको पता ही होगा, एन कितना है, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन आपको पता ही है कि आपका एन 10 है, क्योंकि 10 संख्याएं कितनी थी, 10 थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस और ये चीज़ कितनी आई है आपकी, ये आई थी -30 को जोड़ा था, -30 आई थी और यहाँ पर एन आपका 10 है ही और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और इसका 0 से 0 जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 42 और ये माइनस, यहाँ माइनस का मतलब 3, ये माइनस हो गया और ये माइनस है, 3 त्रिका 9, तो 9 आ गया। ठीक, 9 आ गया। अब देखिए इसको 9 को घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 33। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5.74। ये आपका विचलन निकल गया। तो आप इस प्रकार से जो विचलन निकाल सकते हैं लघु विधि का प्रयोग करके। देखिए आपको अगर ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसको निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप यहीं पर छोड़ दें, आपसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने कर लिया लघु विधि से तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले जो है क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ।